बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए आलू के शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। गोश्त से तो हम अक्सर शामी कबाब बनाते ही हैं, लेकिन आज बजट फ्रेंडली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये शामी कबाब तैयार होते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से हम ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आलू मैंने ले लिए हैं, तकरीबन 8 से 10 ये आलू हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया है। तो अब इनको हमने गरम गरम ही मैश कर लेना है। जब आलू गरम गरम होंगे तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। अगर ये ठंडे हो गए तो एक तो ये हार्ड हो जाते हैं और दूसरा इनमें थोड़ी सी लेस बन जाती है। तो इसलिए गरम गरम ही हम इनको मैश कर लेंगे। ये देखिए आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए अंडे लिए हैं। अंडों को हमने कद्दूकश कर लेना है। ये थोड़े से बड़े साइज़ के अंडे हैं। अगर आप छोटे साइज़ के अंडे ले रहे हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ 2 से ही हमारा काम जो है ये चल जाएगा। ये देखिए अंडे भी मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। तो अब इन अंडों को हमने उबले हुए आलू जो हमने मैश किए हैं उसमें शामिल कर देना है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज लिया है, आधा कप धनिया के पत्ते लिए हैं जिनको बारीक मैंने काट लिया है, 2 हरी मिर्चें लिए हैं इनको भी मैंने चॉप कर लिया है और 1 टीस्पून मैंने जिंजर ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। जिंजर हम लाजमी इसमें शामिल करेंगे, इससे इन कबाब का टेस्ट जो है ये बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पर हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून ही पिसी हुई काली मिर्च है। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप मसालों की जो क्वांटिटी है इसको बढ़ा सकते हैं। अब आधे लीमू का रस हमने इसमें निचोड़ देना है। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला शामिल कर दें। इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा इन कबाब में और बहुत मज़े के ये तैयार होंगे। अब यहाँ पर अच्छे टेस्ट के लिए मैं इसमें चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसको ना शामिल करें और अगर आपके पास मौजूद है तो फिर लाजमी शामिल कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस में हमारे आलूओं के साथ मिक्स हो जाएंगे और ये देखिए अंडे जो हमने बॉईल करके शामिल किए थे ये भी मिक्स हो गए हैं। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमने इनको शेप देनी है। तो राउंड शेप में जिस तरह हम नॉर्मल शामी कबाब तैयार करते हैं बस उसी साइज़ में हमने ये गोल टिक्कियाँ बना लेनी है और पहले इनको तैयार करके रखते जाना है, उसके बाद फिर हम इनको फ्राई करेंगे। इसी तरह से राउंड शेप में मैं ये सारे जो कबाब हैं इनको तैयार कर लूँगी। बहुत आसान है इनको शेप देना। ये देखिए बस थोड़ी सी ऐसे हमने इनको हाथों पे उलट पलट करना है और इन पे शेप आ जाएगी। ये देखिए सारी मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब यहाँ पर मैंने 1 अंडा लिया है। अंडे में 1 पिंच हमने नमक शामिल कर देना है और 1 पिंच ही लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। अब इस अंडे को अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। साथ ही ऑयल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। बस 2 से 3 चम्मच हम पैन में ऑयल डालेंगे और इसको गरम कर लेंगे। हमने इन शामी कबाब को शैलो फ्राई करना है। अब पहले हमने अंडे में डिप करना है इस शामी कबाब को और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आप इस तरीके से ये मज़ेदार से कबाब जो हैं ये बना सकते हैं। आप इसको चावल, नान, रोटी जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसको खा सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो सिंपल आप ये कबाब बनाएं और इनको केचप या चटनी के साथ खाना शुरू कर दें। बहुत मज़े के लगते हैं और आसान सी रेसिपी है। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आलू, अंडे वगैरह ये हमारे घर में पड़े होते हैं पहले से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए एक साइड से जब इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है तो फिर मैंने इनकी साइड को चेंज कर दिए और दूसरी साइड से भी हम थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई करेंगे और जब दोनों साइड से इन पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। ये देखिए ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है इन पर। तो बस अब इनको निकालते हैं और इनको हम सर्व करते हैं। बहुत ही ये ऐसे जूसी से हमारे कबाब तैयार होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। तो आप इस बजट फ्रेंडली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चंद मिनटों में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं दोबारा एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।